हमेशा से ही चाहता था कि लोग उसे सबसे ज़्यादा स्मार्ट और चालाक समझें। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कभी कभी छोटी सी शरारत भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। टोपी बैंक के अंदर पहुंच गया। उसने देखा कि सब लोग उस नई मशीन को देखने में व्यस्त हैं। गार्ड भी भीड़ को संभालने में लगे हुए थे। यही सही मौका था। टोपी ने धीरे धीरे अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। पहले तो वो जमीन पर लेटकर अजीब अजीब करतब दिखाने लगा, जैसे कोई सर्कस का कलाकार हो। कुछ लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया, लेकिन ज्यादातर लोग मशीन में ही खोए हुए थे। फिर टोपी ने एक और तरकीब सोची। वो एक कोने में गया और जोर जोर से बिल्ली और कुत्ते की आवाजें निकालने लगा। कुछ बच्चे हंसने लगे, लेकिन लोगों का ध्यान अब भी पूरी तरह से नहीं बटा। टोपी को गुस्सा आने लगा। उसने सोचा, मुझे कुछ बड़ा करना होगा। और फिर उसने वो कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने धीरे से इमरजेंसी अलार्म बटन के पास जाकर उसे दबा दिया। जैसे ही बटन दबा, पूरे बैंक में जोर जोर से सायरन बजने लगा। ठीम टिंग टिंग, लाल बत्तियां जलने बुझने लगीं। जो लोग शांति से मशीन देख रहे थे वो अचानक घबरा गए। सब लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। बैंक में भगदड़ मच गई। हर तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल था। गार्ड भी परेशान हो गए। बैंक मैनेजर अपने केबिन से बाहर निकलकर चिल्लाने लगे, क्या हुआ, क्या हुआ, दरवाजे बंद करो। टोपी ये सब देखकर पहले तो बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई। सब लोग डर गए थे और उसका ही दबदबा कायम हो गया था। लेकिन जब उसने लोगों के डरे हुए चेहरे देखे, बच्चों को रोते हुए देखा, तो उसे थोड़ा अजीब लगने लगा। उसे एहसास हुआ कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही बड़ी गड़बड़ कर दी है। बैंक के बाहर खड़े मोटू और पतलू ने जैसे ही अलार्म की आवाज़ सुनी, वो तुरंत सतर्क हो गए। मोटू जो समोसों के ख्वाब देख रहा था, वो भी एकदम से जाग गया। पतलू ने अपनी आंखों पर लगा चश्मा ठीक किया और अपनी तेज बुद्धि दौड़ाई। उसने कहा, मोटू ज़रूर कोई गड़बड़ है। बैंक का अलार्म बज रहा है। ज़रूर कोई चोर अंदर घुस आया है। मोटू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, पतलू तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी चोर को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पहले मुझे कुछ समोसे खाने होंगे। बिना समोसे खाए मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। पतलू ने सिर पकड़ लिया। मोटू, ये समोसे खाने का वक्त नहीं है। शहर मुसीबत में है और तुम्हें समोसों की पड़ी है। लेकिन मोटू कहाँ मानने वाला था। वो दौड़कर चाय वाले की दुकान पर गया और एक साथ 10 समोसे अपने मुंह में डाल लिए। जैसे ही गर्मा गर्म समोसे उसके पेट में गए, उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसके शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसने जोर से चिल्लाया, अब बताओ पतलू, किसको सबक सिखाना है। पतलू ने मोटू को पूरी स्थिति समझाई। मोटू, हमें अंदर जाकर देखना होगा कि आखिर मामला क्या है। दोनों हिम्मत करके बैंक के अंदर घुस गए।
अंदर का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गए। सब कुछ बिखरा पड़ा था और लोग डरे सहमे कोनों में छुपे हुए थे। पतलू की बातें टोपी के दिल में उतर गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। उसने मोटू को इशारा किया। मोटू, चोर वो रहा। मोटू ने जैसे ही टोपी को देखा, वो गुस्से से उसकी तरफ दौड़ा। टोपी ने मोटू को अपनी तरफ आते देखा तो उसके हाथ पैर फूल गए। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मोटू ने एक ही झपट्टे में उसे अपनी गोद में उठा लिया। पतलू ने अपनी जासूसी नज़रें दौड़ाईं। उसने देखा कि सब कुछ अपनी जगह पर है। तिजोरी भी बंद है। इसका मतलब कोई चोरी नहीं हुई है। फिर अलार्म क्यों बजा? उसकी नज़र एक कोने में खड़े टोपी पर पड़ी, जो घबराया हुआ सा लग रहा था और चुपके से हंसने की कोशिश भी कर रहा था। पतलू को तुरंत समझ आ गया कि ये सारी शरारत इसी की है। उसने मोटू को इशारा किया। मोटू, चोर वो रहा। मोटू ने जैसे ही टोपी को देखा, वो गुस्से से उसकी तरफ दौड़ा। टोपी ने मोटू को अपनी तरफ आते देखा तो उसके हाथ पैर फूल गए। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मोटू ने एक ही झपट्टे में उसे अपनी गोद में उठा लिया। टोपी चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। पतलू उसके पास आया और बहुत ही शांति और प्यार से बोला, टोपी, हमें सब पता है, ये अलार्म तुमने ही बजाया है ना? टोपी की चोरी पकड़ी जा चुकी थी। उसने डरते डरते हाँ में सिर हिलाया। मोटू उसे नीचे उतारने ही वाला था कि पतलू ने रोक दिया। पतलू ने टोपी को समझाना शुरू किया। टोपी, तुम होशियार बनना चाहते थे, हीरो बनना चाहते थे, है ना? लेकिन क्या ऐसे गलत काम करके कोई हीरो बनता है? तुमने अपनी एक छोटी सी शरारत के लिए इतने सारे लोगों को डरा दिया। देखो, ये बच्चे कितना डर गए हैं। क्या ये सही है? पतलू की बातें टोपी के दिल में उतर गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मोटू का दिल भी पिघल गया। उसने टोपी को नीचे उतारा और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं दोस्त, गलती इंसानों से ही होती है, लेकिन असली हीरो वो होता है जो अपनी गलती मान ले और उसे सुधारने की कोशिश करे। टोपी ने हिम्मत जुटाई और बैंक में मौजूद सभी लोगों के सामने जाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती थी। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। जब लोगों ने टोपी की सच्ची माफ़ी देखी तो सबका गुस्सा शांत हो गया। बैंक मैनेजर ने भी उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि बैंक का कोई नुकसान नहीं हुआ था। धीरे धीरे बैंक में शांति लौट आई और सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। बैंक मैनेजर मोटू और पतलू की समझदारी और बहादुरी से बहुत खुश हुए। उन्होंने मोटू को इनाम में ढेर सारे गर्मा गर्म समोसे खिलाए। मोटू समोसे खाकर बहुत खुश हुआ। टोपी ने भी मोटू और पतलू का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि अब वो अपनी अक्ल और होशियारी हमेशा अच्छे कामों में लगाएगा, लोगों को परेशान करने में नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा चालाकी और शरारत से जीत जाती है। हीरो बनने के लिए गलत रास्ते अपनाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अच्छे काम करके ही असली पहचान मिलती है। कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप मोटू पतलू की कोई भी मज़ेदार कहानी मिस न करें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा अच्छे काम करते रहें। बाय बाय। टोपी ने हिम्मत जुटाई और बैंक में मौजूद सभी लोगों के सामने जाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती थी। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। जब लोगों ने टोपी की सच्ची माफ़ी देखी तो सबका गुस्सा शांत हो गया। बैंक मैनेजर ने भी उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि बैंक का कोई नुकसान नहीं हुआ था। धीरे धीरे बैंक में शांति लौट आई।
और सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। बैंक मैनेजर मोटू और पतलू की समझदारी और बहादुरी से बहुत खुश हुए। उन्होंने मोटू को इनाम में ढेर सारे गर्मा गर्म समोसे खिलाए। मोटू समोसे खाकर बहुत खुश हुआ। टोपी ने भी मोटू और पतलू का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि अब वो अपनी अक्ल और होशियारी हमेशा अच्छे कामों में लगाएगा, लोगों को परेशान करने में नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा चालाकी और शरारत से जीत जाती है। हीरो बनने के लिए गलत रास्ते अपनाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अच्छे काम करके ही असली पहचान मिलती है। कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप मोटू पतलू की कोई भी मज़ेदार कहानी मिस न करें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा अच्छे काम करते रहें। बाय बाय।